डाक विभाग भर्ती 2024। क्या आप भी डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं? अगर आप भी 10वीं 12वीं पास हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, डाक विभाग की भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। भारत के सभी राज्यों से आवेदन कर सकते हैं। चयन आपका मेरिट अनुसार होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। अगर आप भी डाक विभाग में नौकरी करना चाहते हैं तो 48,000 प्लस लगभग यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, चयन आपका मेरिट अनुसार होगा। लेकिन रुकिए, आवेदन करने से पहले आपको कुछ डाक विभाग भर्ती 2026 से जुड़ी जरूरी बातें जानना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो फॉर्म के अंदर गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि डाक विभाग भर्ती में कौन कौन से पोस्ट हैं, किस पद के लिए क्या योग्यता चाहिए, चयन कैसे होगा, आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा तो ऑनलाइन फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। पदों के बारे में बात करते हो 48,000 प्लस लगभग यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी। कोई आपकी परीक्षा नहीं होगी और इसमें अगर आप आवेदन करना चाहते तो 8वीं 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका चयन 10वीं के अंकों के आधार पर जो मेरिट सूची बनेगी उसके अनुसार होगा। और बात करें एज के बारे में तो एज आपका 18 से 45 वर्ष के बीच में रहेगा। बाकी यहाँ पर छूट भी मिलेगी आरक्षित श्रेणी को, महिला उम्मीदवार उनको कुछ ऐसे भी पोस्ट रहेंगे जिसमें 8वीं पास वाले भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी खास बात इस भर्ती की यह है कि यह आपके लिए एक स्थायी नौकरी रहेगी, वो भी आपको अपने गाँव के अंदर नौकरी मिल सकती है। जो आपके गाँव के नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है, आपका गाँव पंचायत का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती है, क्योंकि कम योग्यता में आपको अच्छा खासा जॉब मिल रहा है। ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती रहेगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी बताएंगे कि कौन कौन से यहाँ पर पोस्ट हैं, प्रत्येक पोस्ट की एलिजिबिलिटी, शैक्षणिक की योग्यता, एज लिमिट, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन फीस वगैरह सारी जानकारी पोस्ट ऑफिस भर्ती के नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए भर्ती के नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर भाइयों बहनों आप देख सकते हैं हम आ चुके डाक विभाग भर्ती 2024 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप डाक विभाग का नोटिफिकेशन देख सकते हैं, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026। इसमें कौन आवेदन कर सकता है? तो महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, दोनों के लिए भर्ती रहेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, साथ ही फ्रेशर उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। चयन आपका मेरिट आधार पर होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। ऑल इंडिया जॉब है, चाहे आप ये वीडियो भारत के किसी भी राज्य से देख रहे हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट रहेंगे डाक विभाग भर्ती में। तो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए पोस्ट रहेगा ग्रामीण डाक सेवक GDS का पोस्ट है। इसमें आपकी जो शैक्षणिक की योग्यता है वो 10वीं पास रखी गई है। और यहाँ पर चयन में बात करें तो आपको 10वीं के जो अंक होंगे उस अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनेगी। उसमें जो सिलेक्ट उम्मीदवार होंगे उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चयन होगा। तो इस पर कर सके तो आपका चयन भी 10वीं के अंक होंगे, मेरिट अनुसार होगा। 10वीं के अंक है उस अंकों के आधार पर। और यहाँ पर आपका काम क्या होगा, यहाँ पर कहे तो गांव में डाक सेवा से जुड़ा आपका कार्य रहेगा। आवेदन के लिए एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में रहेगी। बाकी आयु में छूट मिलेगी सरकार के नियम अनुसार। OBC SC ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट होंगे उनको, और महिला उम्मीदवार है उनको। साथ ही बात करते हैं अगले पोस्ट की। तो अगला पोस्ट है BPM का ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसमें आपकी योग्यता है 10वीं और 12वीं पास। चयन आपका मेरिट अनुसार है। यहाँ पर शाखा डाकघर का संचालन से कार्य से जुड़ा आपका काम होगा। एज के बारे में बात करें तो एज आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में रहेगी। बाकी बात करते हैं आयु सीमा की, तो सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी। OBC SC ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार है उनको। तो यहाँ पर आप BPM के पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी किस प्रकार से यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथ ही जो आपके लिए अगला पोस्ट रहेगा वो ABPM का असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं पास है। चयन आपका मेरिट अनुसार है। यहाँ पर भी आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आपका काम होगा डाकघर कार्य में सहायता से जुड़ा। यहाँ पर आपको डाकघर कार्य का जो स्टाफ होगा उसमें आपको सहायता करनी होगी। तो यहाँ पर बात करें आयु सीमा के बारे में तो आयु आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में रहेगी। बाकी यहाँ पर सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। OBC SC ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार उनको। और बाकी आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मेरिट अनुसार चयन होगा। 10वीं पास है अगर आप तो आवेदन कर सकते हैं। अगला जो पोस्ट रहेगा यहाँ पर पोस्टमैन का। जी हाँ, डाक विभाग के तहत पोस्टमैन का यहाँ पर आपके लिए जो ये पद रहेगा, जिसमें आपकी योग्यता की बात करें तो योग्यता आपकी 10वीं और 12वीं पास रखी गई है। 10वीं 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। चयन की बात करें तो चयन आपका मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। कोई आपको यहाँ पर भी परीक्षा नहीं देनी है। यहाँ पर आपको काम क्या करना होगा, डाक वितरण का कार्य आपको करना होगा पोस्टमैन के यहाँ पर पद पर। यहाँ पर जैसा कि आप पोस्टमैन के पद के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपका काम रहेगा डाक वितरण कार्य। आयु के बारे में बात करें तो आयु आपकी 18 से
40 वर्ष के बीच में आयु में यहाँ पर भी छूट मिलेगी। सरकार के नियमानुसार प्रत्येक पोस्ट में आपको छूट मिलेगी। बाकी यहाँ पर बात करते हैं अगला जो आपके लिए पोस्ट रहेगा मेल गार्ड का, जिसमें आपकी योग्यता 10वीं और 12वीं पास है। चयन यहाँ पर भी आपका मेरिट और इंटरव्यू के आधार पर होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है, डाक सुरक्षा कार्य करना होगा। और बाकी आपकी एज के बारे में बात करें, एज 18 से 40 वर्ष, साथ ही आयु में छूट सरकार के नियम अनुसार ओबीसी SC ST कैटेगरी और महिला उम्मीदवार है उनको। अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस और आपके जॉब लोकेशन की, यानी कि आपका जैसे कि सिलेक्शन कैसे होगा, साथ ही आपको नौकरी कहाँ मिलेगी, यानी कि जॉब लोकेशन आपका किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर आप चयन में देख सकते हैं मेरिट आधार पर आपका चयन होगा, कोई आपको परीक्षा नहीं देनी है। इंटरव्यू कुछ पदों के लिए हो सकता है, बाकी आपका चयन मेरिट अनुसार 10वीं के अंक होंगे, उस अंकों के आधार पर फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जैसा कि बात करें तो नौकरी स्थान आपका किस प्रकार से रहेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो जॉब लोकेशन आपका डाकघर है नज़दीकी, जैसा कि आपके पंचायत का या फिर आपके नज़दीकी जो पंचायत है उसमें जो डाकघर है उसके अंदर जैसा कि जो बताए गए पोस्ट में से कोई खाली पोस्ट है तो वहाँ पर आपको अपने नज़दीक में भी पोस्ट दी जा सकती है, नहीं तो आपको अपने ज़िले में कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, राज्य में भी पोस्टिंग आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इस प्रकार से चयन प्रक्रिया और आपका जॉब लोकेशन रहेगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। आवेदन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं डाक विभाग भर्ती में, तो यहाँ पर आपके पास कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन के लिए। तो यहाँ पर आपकी जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में बात करें तो 8वीं 10वीं 12वीं पास का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए, कम से कम यहाँ पर आपको 10वीं की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता होगी, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में आपका 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही आपका पहचान के तौर पर स्वयं का आधार कार्ड भी होना चाहिए। फिर आपका निवास प्रमाण पत्र हुआ, और उसके अलावा यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी, यदि लागू हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से आते हैं तो श्रेणी से कैंडिडेट होंगे, उनके लिए जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है तो आवश्यकता होगी। स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो है, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल ID। इन डॉक्यूमेंट की आपको आवेदन के अंदर आवश्यकता होगी। आवेदन करने से पहले आपको इन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी संभाल के रख लेनी, ताकि आवेदन करें उस समय आपको कोई आगे दिक्कत न हो। अब यहाँ पर बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि ऑनलाइन आपको आवेदन कैसे करना होगा। जैसा कि अगर आप भी इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डाक विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है इंडियन पोस्ट ऑफिस की, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, डाक विभाग की। वहाँ से आपको भर्ती का रिक्रूटमेंट का सेक्शन है, उस पर आपको जाना है। वहाँ से पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रोसेस कंप्लीट करें, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आपका नाम एड्रेस वगैरह सारी जानकारी दर्ज कर देनी है। फिर जो मांगी गई सभी आवश्यक दस्तावेज की फोटोकॉपी वो भी आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद यदि फॉर्म फीस लागू है तो फॉर्म फीस दे देना है, और फॉर्म को दोबारा चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं डाक विभाग भर्ती में, तो इस प्रकार से ऑनलाइन भी अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके लिए डाक विभाग भर्ती से जुड़ी जानकारी थी। अगर आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले आपको हमेशा डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आधिकारिक नोटिफिकेशन की पुष्टि अवश्य करनी है। अगर आपको नोटिफिकेशन दिखे तो ही आवेदन करना, अन्यथा आपको आवेदन नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी गवर्नमेंट सरकार की भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।